ओके फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब यूनिट कॉलम भी क्वेश्चन में है तो आपको फिगर्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा इफ सर्टेन सिचुएशन इज देयर। तो उसके बेस पर उसका थियरी पूरा हमने डिस्कस कर लिया था, वो टेक्निक पूरा डिस्कस कर लिया था। सिर्फ उसको एक बार थोड़ा मैं रिकैप कर रहा हूं, वो ध्यान से देखिए। Whenever unit column is there in the question, first point is consider price is per given unit. Second point, unit column में जो unit of measurement है वो and quantity का unit of measurement वो सेम है या डिफरेंट है वो चेक करो। सेम है तो फिगर्स में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब नो कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड। हाँ, डिफरेंट है तो कन्वर्जन की जरूरत है। चलिए, तो कन्वर्जन मतलब फिगर ऑल्टर करेंगे तो कौन सी फिगर? या तो आप प्राइस को ऑल्टर करोगे क्वांटिटी के साथ मैच करने के लिए, मतलब क्वांटिटी के यूनिट के साथ मैच करने के लिए, या फिर क्वांटिटी को कन्वर्ट करोगे प्राइस के यूनिट के साथ मैच करने, मतलब दो अप्रोच है। अच्छा, वो अप्रोच कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो ये क्वेश्चन से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और कुछ कन्वर्जन रेट्स मैंने आपको बताए थे, वो आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 टेक्स्ट बुक के रेफरेंस के हिसाब से वो है इलस्ट्रेशन 13, हमारे स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 18 पर ये क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है। कंप्यूट last year's Parshes and Fisher's index numbers for the year 2016 from the data given below, taking 2015 as base year। तो base year 2015 है, current year 2016 है। क्वेश्चन का टेबल देखें तो आइटम A B C D E F, यूनिट कॉलम इज देयर। आप ध्यान से देखिए, यूनिट का भी एक कॉलम दिया है। दैट मींस जो प्राइस है वो पर गिवन यूनिट है। फिर प्राइसेस 2015 और 16 के लिए, और उसके बाद क्वांटिटी मींस कंजम्पशन 2015 और 16 के लिए। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब जो कन्वर्जन करना है वो करना जरूरी है नहीं है, वो क्वेश्चन को देख के हमको पता चलेगा। वन बाय वन हर आइटम को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज रीड आइटम ए। आइटम ए यूनिट लिखा हुआ है 20 किलोग्राम, प्राइस है 15 का 300 और 16 का 440। इसका मतलब ये हुआ कि 2015 का जो प्राइस 300 है वो पर गिवन यूनिट इन यूनिट कॉलम, तो यूनिट कॉलम में 20 किलोग्राम है, मतलब 300 इज पर 20 किलोग्राम। प्राइस ₹300 पर 20 किलोग्राम। आइटम ए इज अवेलेबल इन 300 रुपीज पर 20 किलोग्राम, मतलब 20 किलोग्राम का प्राइस है 300 रुपीज फॉर आइटम ए, और 2016 में वो हो जाता है 440। कंजम्पशन लिखा हुआ है किलोग्राम, मतलब 15 में 5 किलोग्राम और 16 में 8 किलोग्राम। देखो यहां पर क्वांटिटी का यूनिट जो है वो किलोग्राम है। यूनिट मींस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट किलोग्राम है, और यूनिट कॉलम में यूनिट ऑफ मेजरमेंट 20 किलोग्राम है। किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम ये डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। इसका मतलब कन्वर्जन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखते हैं। देखो भाई, प्राइस जो है वो पर 20 किलोग्राम की है, या तो आप प्राइस को क्वांटिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट किलोग्राम, मतलब प्राइस को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, मतलब प्राइस जो पर 20 किलोग्राम है उसको पर किलोग्राम में कन्वर्ट करो, या फिर क्वांटिटी जो किलोग्राम में है उसको उसको 20 किलोग्राम में कन्वर्ट करो। तो ये डिफिकल्ट है, हम क्या करेंगे, प्राइस पर किलोग्राम निकालेंगे। तो मुझे आइटम ए कौन से यूनिट में चाहिए? आइटम ए की प्राइस 1 किलोग्राम की मुझे चाहिए, कौन सी है? 300। देखो क्वांटिटी का यूनिट किलोग्राम है तो प्राइस भी मुझे पर किलोग्राम चाहिए। 300 रुपीज पर 20 किलोग्राम है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 300 रुपीज
पर 20 किलोग्राम में से रुपीस पर किलोग्राम क्या है वो मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 300 डिवाइड बाय 20। अच्छा, 300 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो कितना बचेगा भाई? 300 डिवाइडेड बाय 20 क्या आएगा? 15 होगा। 300 डिवाइड बाय 20, ठीक है। और 440 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो वो हो जाएगा 22। तो P0 50, P1 22। अच्छा, मतलब प्राइस 1 केजी का 15 रुपया है और ऐसे बेस ईयर में 5 केजी कंजम्पशन किया और करंट ईयर में 1 केजी का प्राइस 22 है, ऐसे 8 केजी का कंजम्पशन किया हुआ है। तो ये आइटम ए के लिए कन्वर्जन। चलो आइटम बी देखते हैं। आइटम बी में है यूनिट की क्विंटल में, मतलब प्राइस इज पर क्विंटल और क्वांटिटी किलोग्राम में है। मतलब या तो आप प्राइस पर किलोग्राम में कन्वर्ट करो या फिर क्वांटिटी को क्विंटल में कन्वर्ट कर दो। तो क्वांटिटी को क्विंटल में करना डिफिकल्ट है, लेकिन प्राइस पर किलोग्राम निकलना है तो 1 क्विंटल का प्राइस बेस ईयर में 500 है, 1 किलोग्राम का आपको कन्वर्जन रेट मालूम है कि 100 केजी इक्वल्स टू 1 क्विंटल। तो 500 पर क्विंटल है तो 1 केजी का कितना होगा? 5 रुपीस। तो मुझे यहाँ पर 1 केजी का प्राइस चाहिए, 500 डिवाइड बाय 100 तो वो 5 हो जाएगा और करंट ईयर में 700 डिवाइड बाय 100 तो ये 7 हो जाएगा। अच्छा, ऐसे हमने बेस ईयर में 10 केजी का कंजम्पशन किया है और करंट ईयर में 15 केजी का कंजम्पशन किया है। चलिए आइटम सी की बात करते हैं। आइटम सी ध्यान से देखिएगा। आइटम सी में यूनिट कॉलम में किलोग्राम लिखा हुआ है। अच्छा, प्राइस इज पर किलोग्राम, मतलब 60 रुपीस पर किलोग्राम, 75 रुपीस पर किलोग्राम, लेकिन क्वांटिटी का यूनिट ग्राम है। मतलब डिफरेंट हुआ, प्राइस यूनिट कॉलम का यूनिट किलोग्राम और क्वांटिटी का यूनिट ग्राम। या तो आप प्राइस को पर ग्राम में कन्वर्ट करो, अभी वो पर किलोग्राम है लेकिन उसको पर ग्राम में कन्वर्ट करो, या फिर क्वांटिटी जो ग्राम में है उसको किलोग्राम में। यहां क्वांटिटी को चेंज करना इजी है क्योंकि 60 डिवाइड बाय 1000 करके वो डेसिमल से डील करना उससे बेटर है कि 1200 ग्राम। आप क्या करो, आपके स्टडी मटेरियल में ही 1200 ग्राम का मतलब क्या होता है? 1.2 केजी। तो मैं क्वांटिटी ही यहां पर मैं 1 केजी का ही प्राइस रखूंगा, लेकिन जो क्वांटिटी है वो 1.2 केजी और 2000 ग्राम मतलब 2 केजी। आप क्वेश्चन में ही 1.2 केजी और 2 केजी लिख दो तो पूरा क्वेश्चन देखे। अब एक बार वो क्वेश्चन में ही या स्टडी मटेरियल में करेक्शन कर देंगे तो क्या दिखेगा हमको? यूनिट किलोग्राम का, प्राइस पर किलोग्राम और क्वांटिटी 1.2 किलोग्राम 2 किलोग्राम। तो यहां तो किलोग्राम सेम यूनिट, मतलब नो कन्वर्जन, लेकिन हमने क्वांटिटी को कन्वर्ट किया हुआ है और उस हिसाब से प्राइस है हमारी यहां पर 60 और यहां पर 75। चलिए नेक्स्ट आइटम डी। यूनिट कॉलम में यूनिट है मीटर, मतलब प्राइस इज पर मीटर। ओके, और क्वांटिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी मीटर ही है तो सेम हुआ, मतलब यहां पर कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, जो लिखा है उस हिसाब से लिख दो। 1 मीटर प्राइस 14.25 ऐसे और 15 ऐसा कंजम्पशन हुआ 15 मीटर का और 25 मीटर का। चलिए आइटम ई। यूनिट कॉलम में लीटर है यूनिट, मतलब प्राइस इज पर लीटर और क्वांटिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी लीटर ही है तो सेम है, तो यहां कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। यहां पर हम लिखेंगे 1 लीटर की प्राइस 32 एंड 36 and such 18 liters and 30 liters have been consumed. Item F, price 30 rupees per dozen, क्योंकि यूनिट कॉलम में डजन दिया हुआ है तो 30 रुपीज पर डजन, 36 रुपीज पर डजन। तो क्वांटिटी में लेकिन यूनिट डजन नहीं है, क्वांटिटी में यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीसीस है, तो ये डिफरेंट हुआ। इसका मतलब यहाँ पर कन्वर्जन करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, प्राइस पर पीस कन्वर्ट करें
या क्वांटिटी को मैं डजन में कन्वर्ट करूं, तो क्वांटिटी को डजन में कन्वर्ट करना मतलब डेसिमल के साथ डील करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, प्राइस जो है उसी को डजन में से पर पीस में कन्वर्ट कर दे। 30 रुपीस पर डजन मुझे चाहिए एक पीस का प्राइस, तो 30 डिवाइड बाय 12 इट वुड बी 2.5 और इसके बाद प्राइस होगी 36 डिवाइड बाय 12 तो ये होगा 3। अच्छा, such 8 pieces are consumed and such 10 pieces are consumed। तो ये एक बार ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया, उसके बाद तो वही काम करते जो पहले भी करते थे, P0 Q0 P0 Q1 फिर P1 Q0 एंड P1 Q1। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। P0 Q0 15 into 5 ये होगा 75, 5 into 10 ये हुआ 50, 60 into 1.2 ये होगा 72, 14.25 into 15 कितना हो रहा है ये? 14.25 into 15 213.75। चलिए उसके बाद 32 into 18 ये फिगर कितना हो रहा है? 576 और उसके बाद 2.5 into 8 ये 20 हो रहा है। अच्छा, ये P0 Q0 की पूरी ये कॉलम है, उसका टोटल चेक कर लो तो कितना हो रहा है टोटल, वहीं पर लिख देते हैं 10006.75। ओके, चलिए अभी लेते हैं P0 Q1 मतलब ये P0 और ये Q1 15 into 8 it is 120, 5 into 15 तो ये हो जाएगा 75, 60 into 2 ये हुआ 120। जस्ट हेल्प मी आउट, 14.25 into 25 ये फिगर कितना हो रहा है? 356.25। 32 into 30 it will be 960 and 2.5 into 10 it will be 25। अच्छा, इसका टोटल बोल सकते हैं क्या है? 1656.25। चलिए अभी नेक्स्ट कॉलम है P1 Q0, ये है P1 और ये Q0, 5 into 22 ये कितना होगा भाई? 110, फिर 10 into 7 तो ये होगा 70। अच्छा, 1.2 into 75 कितना हो रहा है? 1.2 into 75 90। ओके, 15 into 15 it will be 225, 18 into 36 कितना हो रहा है? 648 and 8 into 3 it is 24। अच्छा, what is the total of this column P1 Q0? 1167। चलिए अभी नेक्स्ट लेते हैं P1 Q1 22 into 8 कितना हो रहा है? 22 into 8 176, 7 into 15 is 105, 75 into 2 it will be 150। okay, what is 15 into 25? 375। then 36 into 30 it will be 1080 and lastly 3 into 10 is 30। just help me out, what is the total of P1 Q1? 1916 and we are supposed to find index numbers of Laspere, Paasche and Fisher। तो पहले लेते हैं Laspere's index। Laspere index IL is sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 into 100 and this is 1167
upon 1006.75 into 100. ओके, ये कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर क्या है? 115.92. Second requirement is Parse's index. अच्छा, Parse's index formula IP is equal to sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1 into 100, that is 1916 upon 1656.25 into 100. अच्छा, इसका कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर क्या हो रहा है? 115.68. 115.68. और third requirement is Fisher's index. और Fisher's index IF is under the square root of IL into IP. IL is 115.92 and IP is 115.68. ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर के लिए इक्वल टू का बटन प्रेस करो और उसके बाद स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करो. व्हाट इज फाइनल आंसर? फिशर्स इंडेक्स 115.80. 115.80. So this way we can complete the question. See, कन्वर्जन जो है वही ध्यान से देखना है, बाकी का प्रोसीजर तो वही है जो हम पहले करते आए थे. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कन्वर्जन. ऐसे कन्वर्जन के जो क्वेश्चंस है उसमें आपको क्या याद रखना है, एक बार फिर से मैं बता दूं. या तो आप प्राइस को क्वांटिटी के यूनिट में कन्वर्ट करो या फिर क्वांटिटी को प्राइस के यूनिट में कन्वर्ट करो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. दोनों को कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद ही आप प्रोसीजर एडॉप्ट कर सकते हो. ओके, आफ्टर दिस क्वेश्चन यू कैन कंप्लीट up to question number 48. So this will be your homework for question number 48, and here we can complete our session.